बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो थ्योरम नंबर 2 मैंने आज आपको टेस्ट के लिए दिया है, तो वो आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको और क्लियर भी हो जाएगा कि काम कैसे करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप अपना गिवन बनाएंगे जो भी आपने याद किया है। आसानी के लिए मैं समझा देती हूँ कि आपका सवाल था इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी गिवन क्या था कि दो एंगल्स जो हैं, अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स जो है वो क्या हों, बराबर हों। यानी आप ये समझ लें कि आपके पास एक ट्राइंगल है ऐसे, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि इस ट्राइंगल का नाम आपने बुक में ए यहाँ लिखा हुआ है, बी यहाँ लिखा हुआ है और सी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये है आपका, ओके, ए बी और सी, ओके। अच्छा तो अब इन्होंने कहा कि दो ट्राइंगल्स, अगर इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स बराबर हैं, यानी एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले गिवन बना लेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल शेप बनाएंगे ऐसी, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। तो हम लिखेंगे एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट, इस साइन को पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट, एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। इसमें इज इक्वल टू नहीं कहते, इज इक्वल टू की जगह बराबर को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, बराबर है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव कि देन द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, यानी जो साइड ऑपोजिट टू देम है। अब अगर आप गौर करें तो ट्राइंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली, ए बी और ए सी। तो ये दोनों जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये भी क्या होंगी, बराबर होंगी, ये आपने प्रूव करना था। तो हम लिखेंगे कि प्रूफ क्या करना है, ए बी साइड को जाहिर करने के लिए एरो लगाते हैं, ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू क्या, ए सी, ओके, ये साबित करना है। इसके लिए अब हर चीज़ में हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, तो हम लिख रहे हैं कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक। तो सवाल हमने, यानी इस थ्योरम में इन्होंने कंस्ट्रक्ट ये करवाया कि ए से बिल्कुल सीधा एक स्केल लेकर रखिएगा और यूँ यहाँ पे एक बिल्कुल हाफ में कट करके इस लाइन के बिल्कुल मिड में इस तरह से इस लाइन को गिराना है, ठीक है। और ये वाले पॉइंट को डी कह देना है। अच्छा, जो भी लाइन जो है वो किसी लाइन को इक्वली हाफ करके कट करती है, तो उस लाइन को, ये वाली लाइन को फिर हम बाइसेक्टर कहते हैं। इसका मतलब है कि ये एक लाइन को दो लाइंस में हाफ करके कट कर रही है या डिवाइड कर रही है हाफ पोर्शंस में, तो इसको बाइसेक्ट कहते हैं, बाइसेक्टर। तो कंस्ट्रक्ट क्या किया था, ड्रॉ ए डी, हमने क्या लिखा, ड्रॉ ए डी द बाइसेक्टर, ए डी क्या है, बाइसेक्टर ऑफ बी सी है, द बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ओके, या द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसको एंगल ए भी कह सकते हैं, एंगल ए कह लें, जो बुक में लिखा है वही कह लें ताकि याद करने में भी आसानी होगी, ओके, एंगल ए, सही। उसके बाद मीटिंग बी सी, वो मीट कहाँ कर रही है, बी सी पर मीट कर रही है एट पॉइंट डी, मीटिंग बी सी एट पॉइंट डी, यहाँ तक आपने कर लिया। अब आप बनाएंगे जैसे उसमें लिखा हुआ है ना, आप अच्छा से बनाइएगा, मैं तो पेन से बना रही हूँ, आप पेंसिल से बनाइएगा। यहाँ लिखना है स्टेटमेंट और यहाँ लिखना है आपने रीजंस, ओके, हर बात का आपने रीज़न भी देते जाना है, सही। अच्छा, अब जब भी अब हमने ये कंस्ट्रक्ट क्यों किया था, ताकि हम लोग जब हमने बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट किया तो हमने देखा कि एक ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल बन गए, एक ये वाला ट्राइंगल बन गया और एक ट्राइंगल यूँ बन गया, यानी एक बन गया ए बी डी और एक बन गया ए डी सी, है ना, या ए सी डी, दो ट्राइंगल्स बन गए। अच्छा, तो हम कहेंगे कि अब हमें इन दो ट्राइंगल्स को आपस में प्रूफ करना है। क्यों प्रूफ करना है, क्योंकि देखो हमने कल देखा था कि किसी भी ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के बराबर बताने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो तीन साइड्स, हमें पता है एक ट्राइंगल है तो उसके अंदर तीन साइड्स होती हैं, या तो हमें उनकी तमाम साइड्स को बराबर करना होगा, कहना होगा कि ये तीनों साइड्स बराबर हैं, ये इस लॉ को जो है वो प्रूव करना होगा, या फिर हमें ये कहना होगा कि दो साइड्स बराबर हैं और एक एंगल बराबर है दोनों ट्राइंगल्स का, तो भी प्रूव हो जाएगा, या फिर हमें एक एंगल, दो एंगल और एक साइड को प्रूव करना होगा। तीन तरीके हुए, यानी एक में हमें क्या करना है, तीनों साइड्स प्रूफ करनी है, एक पॉस्टुलेट के तहत साइड एंगल साइड और एक के तहत एंगल साइड एंगल, इसमें दो एंगल है ना। तो इन्होंने हमें कह दिया है, गिवन में क्या कह दिया भाई, एक एंगल तो बराबर है, ये तो बात गिवन से पता चल गई है, ठीक है। अच्छा,
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या करें। इसमें हम अभी हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है कि ए बी ए सी के बराबर है, सही। इसको प्रूफ करने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पहले इन दो, जो हमने फ़र्ज़ी एक लाइन बनाई है, इस लाइन की मदद से हम इन दो ट्राइंगल्स को बराबर कहेंगे, ताकि जब हम इन दो ट्राइंगल्स को बराबर कहेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई, जब ये दो ट्राइंगल्स बराबर होंगी तो इनकी हर साइड भी, सिमिलर साइड भी एक दूसरे की क्या होगी, बराबर होगी, सही। तो इस रूल के तहत हम ये काम कर रहे हैं, ओके। तो अब हमें दो ट्राइंगल कौन से, एक ए डी बी है और दूसरा ए डी सी है, हम इन दोनों के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस शो करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंट का साइन क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस का ये। इन ट्राइंगल ए डी सी कॉरेस्पॉन्डेंस किसके दरमियान है, और ट्राइंगल ए डी, पहले ए डी बी कर लें और दूसरा ए डी सी कर लें। अच्छा, ये आप ध्यान से लाइन के अंदर ही करिएगा, मेरा लाइन के बाहर चला गया है। ट्राइंगल ए डी बी और ए डी सी के दरमियान हमने कॉरेस्पॉन्डेंस शो की। अच्छा, पहले ही